वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का प्यार भरा अभिवादन व नमस्कार। दोस्तों, आज मैं 24 जनवरी 2023 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए स्टडी जोन पीसी को फॉलो करो और सब्सक्राइब करो। जिन व्यक्तियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेहतर जानकारी है, नवीन क्वेश्चन, नवीनतम अपडेट और विस्तृत व्याख्या है। तो दोस्तों, वीडियो देखने के पश्चात अपने साथियों को अवश्य शेयर करें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर। फर्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के लिए भारत का अहोम मोइदम्स भारत से एकमात्र नामांकन हुआ है। यह किस राज्य में है? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, असम। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 52 विरासत स्थलों में से संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को विश्व विरासत स्थल के लिए देश के एकमात्र नामांकन के रूप में असम के पिरामिड का चयन किया। असम के चराईदेव जिले में अहोम युग का मोइदम्स शाही परिवार का कब्रिस्तान यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता के लिए भारत का एकमात्र नामांकन होगा। दोस्तों, चराई देव में अहोम राजवंश के मोइदम्स को पहली बार अप्रैल 2014 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में शामिल किया गया था। भारत में वर्तमान में 40 विश्व धरोहर स्थल हैं। उनमें से 32 सांस्कृतिक स्थल, 7 प्राकृतिक स्थल और 1 मिश्रित स्थल शामिल है। वर्तमान में पूर्वोत्तर में असम का कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस राष्ट्रीय उद्यान 7 प्राकृतिक स्थलों में विरासत शामिल है, जबकि सांस्कृतिक विरासत की श्रेणी में कई विरासत स्थल नहीं हैं। दोस्तों, असम के बारे में जानकारी। असम के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। भारतीय जनता पार्टी से राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। राजधानी दोस्तों असम का दिसपुर है। लोकसभा सीट 14, राज्यसभा सीट 7, विधानसभा सीट 126। असम का नवीनतम करंट अफेयर, पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों में असम शीर्ष पर रहा। असम के मुख्यमंत्री ने बाजरा मिशन की शुरुआत की। कटी बिहू त्यौहार असम में मनाया गया। पवन कुमार बोर ठाकुर असम के नए मुख्य सचिव नियुक्त हुए। दूसरा वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार 2022 ओरंग नेशनल पार्क को मिला। असम के मुख्यमंत्री ने 1000 मॉडल आंगनवाड़ी केंद्रों का शुभारंभ किया। असम राज्य सरकार ने विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना शुरू की। गृह मंत्री अमित शाह ने असम में पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन का उद्घाटन किया। ट्रीज बियॉन्ड फॉरेस्ट कार्यक्रम असम में शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन होंगे? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, अब्दुल फतह अल सीसी। मिस्र के राष्ट्रपति हैं, वे गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। यह पहली बार है कि मिस्र के राष्ट्रपति को भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। दोस्तों, यह पहली बार मिस्र के राष्ट्रपति को भारत के गणतंत्र दिवस 2023 पर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। मिस्र की सेना का 180 सदस्यीय मजबूत सैन्य दल भी गणतंत्र परेड में भाग लेगा। मिस्र के राष्ट्रपति ने इससे पहले अक्टूबर 2015 में तीसरे भारत अफ्रीकी फोरम शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत का दौरा किया था, जिसके बाद सितंबर 2016 में राजकीय यात्रा की गई थी। अब्दुल फतह अल सीसी एक पूर्व सेना अधिकारी है जो 2014 में मिस्र के राष्ट्रपति चुने गए थे और 2018 में दोबारा चुने गए थे। दोस्तों, उनकी यात्रा के दौरान भारत और मिस्र के बीच 75 वर्षों के
राजनयिक संबंधों को चिन्हित करने वाला एक स्मारक डाक टिकट जारी किया जाएगा। महत्वपूर्ण जानकारी, गणतंत्र दिवस समारोह में वर्ष 2021 व 2022 में कोई मुख्य अतिथि नहीं था। वर्ष 2022 में मुख्य अतिथि ब्राजील के तात्कालिक राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो थे। दोस्तों, मिस्र के बारे में जानकारी, मिस्र की राजधानी काहिरा है। राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी है। मुद्रा इजिप्टियन पाउंड है। नेक्स्ट दोस्तों, गणतंत्र दिवस के बारे में जानकारी। हर साल गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन 1950 में भारत के संविधान को लागू किया गया था और भारत एक गणतंत्र बना था। भारत के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस समारोह की अध्यक्षता करते हैं। गणतंत्र दिवस समारोह में किसी विदेशी देश के नेता को सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित करने की प्रथा है। 1955 में गणतंत्र दिवस परेड के लिए राजपथ, जिसे अब कर्तव्य पथ बनाया गया है, दोस्तों, अस्थायी स्थान बन गया। मुख्य अतिथि पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद थे। 1950 में गणतंत्र दिवस परेड में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो पहले मुख्य अतिथि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, उड़ीसा। सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य केरल बना। केरल का वायनाड सभी आदिवासियों को आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, चुनाव पहचान पत्र, बैंक खाते और स्वास्थ्य बीमा जैसी बुनियादी दस्तावेजें और सुविधाएं प्रदान करने वाला देश का पहला जिला बन गया। दोस्तों, वायनाड जिला प्रशासन ने अच्छे बिग कैंपन फॉर डॉक्यूमेंट दोस्तों डिजिटाइजेशन अभियान के हिस्से के रूप में 64,670 आदिवासी लाभार्थियों को 1,12,563 सेवाएं प्रदान करके सराहनीय उपलब्धि हासिल की है। दोस्तों, इस प्रश्न को मैं फिर से रिवीजन कर रहा हूं। क्वेश्चन, हाल में सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, केरल। दोस्तों, इसका उद्देश्य है अनुसूचित जनजाति समुदायों से संबंधित सभी नागरिकों के लिए बुनियादी दस्तावेज सुनिश्चित करना और इन दस्तावेजों को डिजिटल रूप देकर उनके लिए खोले गए डिजिलॉकर खातों में सहेजना है। दोस्तों, डिजिलॉकर के बारे में जानकारी। डिजिलॉकर के माध्यम से दस्तावेजों के खो जाने या क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में लाभार्थियों को आसानी से दस्तावेजों को पुनः प्राप्त करने में मदद मिलेगी। दोस्तों, केरल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। दोस्तों, केरल का नवीनतम करंट अफेयर, मल्लिका साराभाई को केरल सरकार ने केरल कला मंडल का कुलपति नियुक्त किया। केरल ने वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट में रिस्पांसिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड जीता। केरल सरकार ने स्टार्टअप्स को तकनीक को लाइसेंस लागत की प्रतिपूर्ति करेगा। पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमत वाला राज्य केरल बना। केरल सरकार ने 1 लाख छात्रों को फुटबॉल प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया। केरल ट्रैक एशिया कप 2022 की मेजबानी करेगा। केरल ने सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए केंद्र सरकार का पुरस्कार जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसको वर्ष 2022 के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, आर विष्णु प्रसाद। आर विष्णु प्रसाद को इंडियन अचीवर्स अवार्ड 2022 में सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक से सम्मानित किया गया। पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 20 जनवरी 2023 को दिल्ली में। यह पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को मान्यता देता है।
कुछ अन्य पुरस्कार विजेताओं में परमवीर चक्र सूबेदार मेजर संजय कुमार, भारतीय फील्ड हॉकी खिलाड़ी स्वर्गीय मेजर ध्यानचंद और अन्य शामिल थे। 2022 में दिए गए नवीनतम पुरस्कार गांधी मंडेला पुरस्कार से दलाई लामा को सम्मानित किया गया। 2022 का जेसीबी साहित्य पुरस्कार खालिद जावेद को दिया गया। अजीत अंजुम और आरफा खानम को कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान मिला। फ्रांसीसी मलयालम उपन्यासकार ए सेतु माधवन को एजुथाचन पुरस्कार के लिए चुना गया। 2022 के सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार से बारबारा मेडकाव को सम्मानित किया गया। फ्रांसीसी सरकार द्वारा अरुणा साईराम को सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में 4 से 14 फरवरी 2023 तक सरस मेले का आयोजन किया जाएगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में उसके पहले सरस मेले का आयोजन किया जाएगा। स्थान है जम्मू के बाग ए बहू में आयोजन होगा। 4 से 14 फरवरी 2023 तक इस मेले में देश भर में शिल्पकार और महिला स्वयं सहायता समूह अपने शिल्प, हस्तशिल्प, हथकरघा और खाद्य पदार्थों का प्रदर्शन करेंगे। इसमें लगभग 15 राज्यों की महिला स्वयं सहायता समूह के अपने स्वयं के निर्मित उत्पादों को बेचने के लिए भाग लेंगे। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के बारे में जानकारी। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर का नवीनतम करंट अफेयर, जम्मू कश्मीर सरकार अपने पहले सरस मेले की 2023 की मेजबानी करेगा। जम्मू कश्मीर ने पहली बार जनजाति शीतकालीन महोत्सव की मेजबानी की। कश्मीर में चिल्लई कला की शुरुआत हुई। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राबस्तान नियुक्त किए गए। और दोस्तों, जम्मू कश्मीर में उधमपुर में 3 दिवसीय हथियार फायरिंग प्रतियोगिता संपन्न हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी 2023 को किस देश की लड़कियों और महिलाओं को समर्पित किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, अफगानिस्तान। यूनेस्को ने 24 जनवरी 2023 को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस अफगान लड़कियों और महिलाओं को समर्पित करने का निर्णय लिया। इसमें कहा गया कि दुनिया के किसी भी देश को महिलाओं और लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करने से रोकना नहीं चाहिए और यह एक सार्वभौमिक मानवाधिकार है जिसका सम्मान किया जाना चाहिए। यूनेस्को के अनुसार वर्तमान में तालिबान शासन के तहत लगभग 80% स्कूली उम्र में अफगान लड़कियों और युवा महिलाएं स्कूल से बाहर हैं। दोस्तों, यूनेस्को का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एजुकेशन एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, स्थापना हुआ है 1945। मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस। डायरेक्टर जनरल हैं आंद्रे एजोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य सरकार ने स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट लॉन्च किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, पंजाब। इस प्रश्न का सही उत्तर है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने महत्वाकांक्षी परियोजना स्कूल ऑफ एमिनेंस की शुरुआत की। इस परियोजना का उद्देश्य सरकारी स्कूलों के कायाकल्प के साथ साथ विद्यार्थियों का समग्र विकास सुनिश्चित करना है ताकि वह जिम्मेदार नागरिक बन सकें। स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना के तहत 23 जिलों के 117 सरकारी स्कूलों का उन्नयन किया जाए। परियोजना के माध्यम से कक्षा 9वीं से 13वीं तक विशेष जोर दिया जाएगा। स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना के लिए 200 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया। अत्याधुनिक बुनियादी ढांचा, शिक्षाविद, मानव प्रबंधन, खेल और सहपाठ्य चर्चा गतिविधियों तथा सामुदायिक जुड़ाव परियोजना के प्रमुख 5 स्तंभ हैं। दोस्तों, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान। विधानसभा सीट 117 है, लोकसभा सीट 13 और राज्यसभा सीट 7 है दोस्तों पंजाब में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य में इंडिगो पोस्ट ने पार्सल को डिलीवरी करने के लिए तरंग मेल शुरू किया गया? जिस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, गुजरात। दोस्तों, गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल और राजधानी है गांधीनगर। पार्टी है भारतीय जनता पार्टी है। राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। लोकसभा सीट 26, राज्यसभा सीट 11, विधानसभा सीट 182। गुजरात में इंडिया पोस्ट ने समुद्री मार्ग से पार्सल और मेल पहुंचाने के लिए तरंग मेल सेवा शुरू की। यह डिलीवरी के समय 10 से 12 घंटे से घटाकर 3 से 4 घंटा कर देगा। यह लगभग 3 से 4 टन का दैनिक डाक माल ले जाता है। इंडिया पोस्ट ने सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात और मुंबई के बीच त्वरित डाक सेवाओं के लिए गोधा हजारी मार्ग पर रोपैक्स फेरी सेवाओं का उपयोग करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस बैंक ने रूसी संयुक्त उद्यम में एसबीआई को संपूर्ण 40% की शेयरधारिता हस्तांतरित की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, कैनेरा बैंक। कैनेरा बैंक ने रूसी संयुक्त उद्यम में अपनी संपूर्ण 40% शेयरधारिता एसबीआई को हस्तांतरित की। कैनेरा बैंक ने घोषणा की कि उसने मॉस्को में कमर्शियल इंडो बैंक एलएलसी सीआईबीएल में इक्विटी शेयर की बिक्री के लिए देश के सबसे बड़े ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के साथ एक शेयर बिक्री समझौता किया। कमर्शियल इंडो बैंक एलएलसी रूस में एसबीआई 60% और कैनेरा बैंक 40% के बीच एक संयुक्त उद्यम है जो वर्ष 2003 में शामिल किया गया था। दोस्तों, कैनेरा बैंक की स्थापना 1906 में हुआ। मुख्यालय बेंगलुरु, कर्नाटक। एमडी एंड सीईओ लिंगम वेंकट प्रभाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में बंगबंधु शेख मुजीब ढाका मैराथन 2023 पुरुष वर्ग चैंपियन का खिताब किसने जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, स्टैनली किप्रोचिट केनिया के पुरुष वर्ग का चैंपियन खिताब जीता है। दोस्तों, बंगबंधु शेख मुजीब ढाका मैराथन 2023 का आयोजन बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ। आयोजन तिथि था 20 जनवरी 2023। विजेता है पुरुष वर्ग में मैराथन के चैंपियन केन्याई धावक स्टैनली किप्रोचिट बैट। महिला स्प्रिंट श्रेणी की चैंपियन बंशाके इमासे बिल्लो इथियोपिया की। दक्षिण एशिया वर्ग में भारत की बंगरैया भरत सिंह दक्षिण एशियाई महिला मैराथन धावक की विजेता रहीं। नेपाल की पुष्पा भंडारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में अंतर्राष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहां किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, उड़ीसा। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने जाजपुर में एक अंतर्राष्ट्रीय शिल्प सम्मेलन का उद्घाटन किया। उद्घाटनकर्ता उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। उद्घाटन तिथि 20 जनवरी 2023। यह इस तरह का पहला शिल्प शिखर सम्मेलन है जिसमें अग्रणी शिल्पकार, संस्कृति और कला के प्रति उत्साही लोग शामिल होंगे। स्थानीय कारीगरों और अन्य हितधारकों के साथ जुड़ने के लिए 15 देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि जाजपुर पहुंचे हैं। दोस्तों, उड़ीसा के बारे में जानकारी। उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। बीजू जनता दल पार्टी। राजधानी भुवनेश्वर है। राज्यपाल हैं गणेशी लाल। लोकसभा सीट 21 है उड़ीसा में। राज्यसभा सीट 10 और विधानसभा सीट 147। उड़ीसा का नवीनतम करंट अफेयर। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत की। उड़ीसा सरकार ने संविदा भर्ती को समाप्त कर दिया। उड़ीसा सरकार ने राज्य को 2023 तक स्लम मुक्त बनाने की घोषणा की। उड़ीसा सरकार ने 10 नवंबर को बाजरा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। बाजी राउत फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन उड़ीसा में हुआ। उड़ीसा सरकार ने बच्चों के अनुकूल पुलिस थानों की घोषणा की। उड़ीसा में हैंगिंग सोलर फेंसिंग लगाई गई। उड़ीसा के मुख्यमंत्री फुटबॉल फॉर ऑल कार्यक्रम शुरू किया। भारत के दूसरे राष्ट्रीय मॉडल वैदिक स्कूल का उद्घाटन जगन्नाथपुरी में हुआ। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने चौतरफा रणनीति की घोषणा की। भुवनेश्वर में कलिंगा स्टेडियम में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप आयोजित हुआ।
अश्वनी वैष्णव भुवनेश्वर में भारत के पहले एल्युमिनियम फ्रेट रैंक का उद्घाटन किया। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए पहला कृषि पोर्टल सफल लॉन्च किया गया। और दोस्तों, उड़ीसा में भुवनेश्वर में इस समय विश्व कप पुरुष वर्ग का हॉकी टूर्नामेंट चल रहा है। दोस्तों, चलते हैं 23 जनवरी 2022 से लिए हुए महत्वपूर्ण करंट अफेयर। तो दोस्तों, आप अपना उत्तर कमेंट सेक्शन में बताएं कि कितने प्रश्नों का सही आपने जवाब दिया। फर्स्ट क्वेश्चन, क्रिस हिपकिंस किस देश के नए प्रधानमंत्री होंगे? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में सरकार ने कितने उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति मंजूरी दी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में वेदांता केयर ऑयल एंड गैस के नए प्रमुख कौन बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, निक वॉकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत ने किस देश के पेंटावेलेंट की 12,500 खुराक देने की घोषणा की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, क्यूबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2023 में भारतीय नौसेना गणतंत्र दिवस के अवसर पर किस झांकी का प्रदर्शन करेगी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, ए व बी दोनों। आत्मनिर्भर भारत और नारी शक्ति वर्ष 2023 में भारतीय नौसेना गणतंत्र दिवस के अवसर पर झांकी का प्रदर्शन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ सततः ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का पुरस्कार दिया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, मनोहर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कहां देश की सबसे गहराई पर स्थित मेट्रो स्टेशन बनेंगे? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, पुणे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत ने किस देश के बुनियादी ढांचे के लिए $40 मिलियन की सुविधा प्रदान करेगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, मालदीव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में गाजा कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज 2022 किसने जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, हरीश दामोदरन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया स्नूकर ओपन क्राउन 2023 किसने जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, लक्ष्मण रावत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस आईआईटी संस्थान ने स्वदेशी आत्मनिर्भर मोबाइल ओएस भरोसा विकसित किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, आईआईटी मद्रास। दोस्तों, वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मेरे टॉपिक वाइज वीडियो आप प्ले लिस्ट पर जाकर देखें। नवीनतम जानकारी सीरीज में 150 से ज़्यादा वीडियो हैं और प्रत्येक दिन हमारे रिवीजन पार्ट्स चल रहे हैं और विषयों से भी संबंधित, हमारे ज्योग्राफी से भी संबंधित वीडियो आ रहे हैं। तो आप इन सभी वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर शेयर करें। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी, नवीनतम अपडेट, नए क्वेश्चन, विस्तृत व्याख्याओं सहित आप देखें तो स्टडी जोन पीसी को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।